Hello, dear students, parents, and all the viewers of Northeast. हम पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशंस आपके सामने लेके आने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आपको कभी पेरेंट्स का टॉक, कभी स्टूडेंट्स का टॉक, कभी हम लोग कैंपस विजिट करेंगे, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है उन लोगों से बात करवाएंगे और make them let you know like how to prepare and what happened in their journey and how did they succeed in their preparations and इसमें पेरेंट्स ने क्या रोल फेस किया है एंड मोर ओवर पेरेंट्स का सपोर्ट किया था और बच्चे पेरेंट्स से क्या बोलते थे एंड हाउ बिग रोल पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू लाइक पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट ने कितना बड़ा रोल इसमें प्ले किया है बच्चों का सक्सेस को लेके या बच्चों को उन लोग का जर्नी को फुलफिल करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे अनीता बिश्नोई और ज्योति बिश्नोई का फादर है। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर। देख रहे हैं यहाँ पे अनीता और ज्योति दोनों तो बच्चे आपने जिस मकसद से लेके आके हम लोग को दिए हैं, तो आज दोनों एप्रॉन पहन के स्टेथ पहन के ऑलमोस्ट डॉक्टर्स बन के GMCH में पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको भी बहुत खुशी होगा इस बात को लेके। बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू PNC एकेडमी एंड विकास सर एंड आप भी, जो इन दोनों को इतना अच्छे से मतलब जो भी इनको चाहिए था, वो चाहे एजुकेशन का हो चाहे दूसरी कोई चीज़ हो, काउंसलिंग हो, टाइमली आपने किया और बहुत अच्छे से किया। इसीलिए आज ये दोनों वाइट कोट में है यहाँ पे। बहुत खुशी हो रही है सर। आप जानते हो मैं सर को क्यों बुलाया है? क्योंकि सर का दो बेटियां था यहाँ पे पढ़ने वाले, और दो में एक तो हमारा PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में थी और दूसरी बेटी हमारा ड्रॉपर कोर्स में थी। तो बोथ ऑफ देम हैव सीन PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी का सिस्टम जो है वो देखे है, और पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट कोचिंग जो है उसका भी माहौल और उसका भी सिस्टम को देख चुके हैं। तो मैं सोचा कि अगर हम लोग सर से बात करें तो हम लोग को आप लोग को एक बहुत ही अच्छा पिक्चर आएगा कि बोथ दी इंस्टीट्यूशंस में, मतलब PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी और पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस तरीका से हम लोग बच्चों को ग्रूम करते हैं उन लोग का सक्सेस को तरफ लेके जाने के लिए। सर आप पहले ये बताइए कि जब अनीता ने क्लास 10 कंप्लीट किया है तब तो आप सोचे हो कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट पे डालना है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ओनली PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी इसके लिए सही एकेडमी है? सर फर्स्ट उस टाइम में हम सोचे थे, एक बार यहाँ पे आकाश का भी था, एलन का भी देख रहे थे, तो काफ़ी मेरी बेटी से भी मैंने डिस्कस करने के बाद में एक बार हम आपके यहाँ पे जो PNC एकेडमी है वहाँ पे आके बातचीत करके सारी चीज़ें समझी तो बहुत अच्छा लगा। तो उसी हिसाब से फर्स्ट एडमिशन अनीता का हमने आपका वहाँ पे दिया था, और उसके बाद से मतलब अनीता का जो क्लास 10 के बाद में जो 11 से यहाँ पे थी, फर्स्ट 1-1.5 महीना तो वो थोड़ा सा उसको लगा था समझने में, लेकिन उसके बाद से जब एक PTM भी हुई, मैं भी आया था, बच्चों की क्या परेशानी हो रही है हमको भी पूछा घर में, मतलब बच्चे कुछ कोचिंग के बारे में क्या बोलते हैं, तो मतलब उस टाइम में सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट था कोचिंग की तरफ से, और फैकल्टी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। अभी क्लासेस जैसे ख़त्म होती है तो क्लासेस ख़त्म होने के बाद में मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ पूछना है तो किसी भी टीचर से आप टाइम लेके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें थी। तो आपने यहाँ पे शायद नोटिस किया होगा, सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला है कि PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी जो है वहाँ पे हम लोग का स्कूल का टाइमिंग है सुबह से 8 बजे से लेके आफ्टरनून को 3:45 तक। बट जैसे ही सर ने बोला कि जब भी बच्चों को कहीं पे भी तकलीफ होता है, कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, फिजिक्स में कुछ चैप्टर में कमज़ोर हूँ, मैं केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर में कमज़ोर हूँ, तो मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में कहीं पे है, तो यहाँ पे टीचर्स इतना सपोर्टिव है कि अपना एक्स्ट्रा टाइम बच्चों के लिए देके बच्चों का हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिजॉल्व करके उन लोगों को मतलब टू जस्ट बूस्ट देयर मोरल एंड टू जस्ट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, दे ऑलवेज वर देयर।
and that is one of the most important fact that Anita is here today. उसके लिए सर एक चीज़ ये बहुत अच्छा था, तो शाम को जैसे 3:33-45 में जो छुट्टी होती थी, उसके बाद में जैसे बच्चों को जो प्रॉब्लम है, टीचर्स लोग जो 1 घंटा एक्स्ट्रा रहते थे, पर्सनली किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती थी सर। और बच्चों के मन में जो एक डर रहता है, वो डर यहाँ पे नहीं है। एक कोचिंग होते हैं जो मतलब एक साथ में क्लास में जो करवाना करवा दिया, उसके बाद में उसको मतलब अपना आप ही करना है इस लेवल पे आके, और कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे पीएनसी में क्या है, बच्चे की एक कहाँ पे पीछे रह रहा है, क्यों रह रहा है, ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। टाइमली जो आप केयर कर रहे थे, बच्चों को पूछ रहे थे, स्पेशली आप और विकास सर दोनों। और सर एक और चीज़ सर, मतलब पीएनसी एकेडमी में हम लोग पेरेंट्स सबको बोलते हैं, जब भी हम लोग का पी सेट होता है तो हम लोग सेमिनार लेते हैं, तो उस सेमिनार में हम सब पेरेंट्स को बोलते हैं कि सर टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीएनसी एकेडमी एक ट्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस बात को बहुत प्राउड फील करके बोल रहा हूँ कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी इज़ द ओनली ट्रू इंटीग्रेटेड एकेडमी एग्जिस्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे आप लोग को बोर्ड्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड एंट्रेंस के लिए मतलब इंटीग्रेटेड कोचिंग जहाँ पे मिलता है, एंड दैट टू विथ फुलेस्ट ऑफ एनर्जी, विथ 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीचर्स। बोर्ड्स के लिए अलग सेट ऑफ टीचर्स, एंट्रेंस के लिए अलग सेट ऑफ टीचर। सर जो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे कि 3 बजे से लेके रात को 12 o'clock तक पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के लिए बच जाता है। सर आप प्लीज़ एक बार हमारा जो व्यूअर्स है उन लोग के लिए बोलिए कि क्या ये सच है? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि अभी जैसे बच्चे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम को ही लेके लगे रहते हैं। इधर नीट का जो बराबर है ये होता है तैयारी, ये नहीं कर पाते। तो इसमें मैनेजमेंट टाइम का जो अनीता है, ये दोनों एक साथ में की है। तो ये मतलब क्या है, आपका कोचिंग में ही इसी हिसाब से बोर्ड का और नीट का दोनों का मिश्रण करके एक साथ में ऐसा चल रहा था कि बच्चे को टेंशन या प्रेशर कभी आया ही नहीं। दोनों बहुत अच्छे से टाइमली किए जा रही थी, कर रही थी। ऐसे अनीता के लिए टाइम बचता था क्या? एवरी डे स्कूल के बाद में सेल्फ स्टडी का कितना टाइम बचता था? सर स्कूल से आने के बाद में ऑलमोस्ट 2 to 2.5 hours वो रेस्ट करती थी, या जो भी है खाना वाना खा के। उसके बाद में शाम को वापस फिर 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक अपनी स्टडी करती थी। फिर वो सो जाती थी और सुबह उठ के अपना तैयार होके वापस कोचिंग। आप सोचिए, सुनिए, मतलब जो स्टूडेंट क्यों एक स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसका प्लानिंग प्रॉपर है, टाइमली वो कॉलेज पे आती थी, क्लासेस फिनिश करती थी, डाउट्स है तो क्लियर करती थी, फिर घर जाना, देन थोड़ा खाना, रेस्ट, एंड देन अगेन गेट बैक टू बिजनेस, अगेन प्रिपरेशन पे पढ़ती थी। एंड आपका अनीता बिश्नोई जो है, पूरा 2 साल में एक दिन भी उसका एब्सेंट नहीं है। सो ये बोलता है कि एक स्टूडेंट कितना सीरियसली अपना करियर को ले रहे हैं और कितना सीरियसली वो डॉक्टर बनना चाहती थी। कॉन्फिडेंस पीएनसी पे और विकास सर पे और आप पे था मेरे को पहले से, लेकिन अनीता को देख के। लेकिन जब इसका वाला फिर ज्योति से बात किया, ये भी मना कर दी, पापा अभी 3 ड्रॉप हो गए, अभी और नहीं सकूँगी। फिर ज्योति को जैसे तैसे करके बुला के एक बार पर्सनली आपसे भी बात हुई थी कॉल पे, तब भी उसने जवाब दे ही दिया था, बोले अभी और ट्राई नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे आई, आके विकास सर से एक बार बातचीत करके 7-8 दिन आपके यहाँ पे राजगढ़ रोड में आनी शुरू की। जैसे आपके टीचर्स का व्यवहार, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैनेजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो तेरा खुद का टाइम मैनेजमेंट, पढ़ने का मैनेजमेंट में या समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तब फिर धीरे धीरे इसने सारी चीज़ें समझी और इसको भी अच्छा लगने लगा। फिर आफ्टर 10 days ये मेरे को खुद ही बोली, पापा नहीं, अभी तो 1 साल और करूँगी। और उसके बाद में जो कि शुरुआत में ANTS का एग्ज़ाम देना शुरू किया था, शायद उस टाइम में इसके 580-90 इस टाइप से आ रहे थे। और बाद में ये यहाँ पे तो कितनी 4.5 या 5 महीने तक ही
की थी। 5 महीने। 5 महीने इतना ही टाइम था। तो 3 महीने बाद में तो इस टाइप का हो गया था कि इसके 680 690 तक भी NTS में आने लग गए। तो इसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। आप सब लोगों ने मेहनत की, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी सब टाइम देखे, टीचर्स अलग अलग टीचर्स जो है इन्होंने किया, तो धीरे धीरे जाके सब अच्छा हुआ और इसका कॉन्फिडेंस भी आ गया। और पेपर देने के टाइम में जैसे गई थी तो पहले जो 3 अटैम्प्ट दिए थे उसके मुकाबले ये अटैम्प्ट देने के पहले ही ऐसा लग रहा था कि नहीं सिलेक्शन हो गया, इतना कॉन्फिडेंट थी ये सर। तो आपको ये एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं। सर ने एक चीज बोला था कि बीच बीच में आपको और विकास सर को मैं कॉल करता था। प्लीज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर पेरेंट को, अगर आप अपने बच्चे को कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि हम लोग ज्वाइन कर लिया तो हमारा काम हो गया। नो, ऐसे कभी भी हो सकता है कि हम कहीं पे आलसी हो सकते हैं, कभी हमसे भी कुछ गलती हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को लेके हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार कॉल करके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से, या नहीं तो सेंटर मैनेजर से, या नहीं तो सेंटर हेड से, नहीं तो मेरे साथ, नहीं तो विकास सर से, नहीं तो प्रिंसिपल से, आप जब बात करते हो प्रोग्रेस को, बच्चों का प्रोग्रेस को लेकर डिस्कस करते हो, तब क्या होता है कि हम भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है, और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा काम करते हैं। तो ये चीज़ सर में बहुत अच्छा लगता था हम लोग, क्योंकि हर टाइम हमको मतलब बोलते थे कि सर इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें सर एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। आप जैसे आपको विकास सर को, प्रिंसिपल को, आप तो देख ही रहे थे पूरा चीज़, लेकिन हम ये दोनों जो पढ़ रही थी, अपने जो फैकल्टी है उनका भी इंटरेस्ट ऐसा मैंने देखा था कि रात को 1 बजे भी मतलब मैं अन्नू को देखता था ये व्हाट्सएप पे मैम से, सर से पूछ रही है, सर इसकी सॉल्यूशन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो रात को 1-1:30 बजे भी इसको जवाब मिलता था, मैंने देखा हुआ है। Exactly, sir. So this is called self-responsibility that that the faculty or the team of potential and concept have. एंड आपको और एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जब ज्योति यहाँ पे आई थी तो उसने डायरेक्टली मना कर दिया कि सर मैंने अपना 100% दे दिया, अब नहीं कर पाऊंगी मैं। बट मैं उसको बोला कि ज्योति, पढ़ने के साथ साथ देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट मैटर्स फॉर एस्पिरेंट टू बिकम ए डॉक्टर। तो आपको शायद उस डोमेन पे आपने कभी नहीं गया। जैसे सर ने बोला कि 8-9 दिन में उसने उस चेंज को यहाँ पे देखा है। सी व्हाट वी जनरली डू इज, what is the difference between potential and concept and any other institution is, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं we individually care the student and बच्चों का परफॉर्मेंस लेते हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस के साथ साथ we discuss with the student and we also assess the examination temperament of the kid। एक बच्चा का एग्जामिनेशन टेम्परमेंट क्या है, उसका पेन स्पीड क्या है, किस तरीका से एक एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट इश्यूज क्यों आ रहा है, सिली एरर्स क्यों कर रहा है, वो रीडिंग एबिलिटी उसके पास क्यों नहीं बढ़ रहा है। सो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर वे में, एक थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल वे में हम लोग उसका एक सॉल्यूशन देते रहते थे। और बच्चे जब अप्लाई करते थे एंड दे यूज्ड टू सी उसका बेनिफिट जब मिलता था बच्चों को, उन लोग को लगता है कि यार ये सही बोल रहे हैं, ये सही जा रहा है। एंड दैट इज समथिंग वी ऑलवेज डिड एंड दैट रियली वर्कड फॉर ज्योति। एंड ज्योति जैसे सर बोले थे 670 680 680 690 तक पहुंचती थी ज्योति। बट फाइनल एग्जाम के बाद में क्या हुआ है, जब फाइनल एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, तो बायोलॉजी का पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गया है, तो बायोलॉजी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो उसने फिजिक्स जैसे भी हो गया तो 17 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो वो रोने लग गई। एग्जाम के बाद में रोते रोते हम लोग को कॉल किया कि सर इस बार भी शायद मुझे गड़बड़ हो गया है सर, डर लग रहा है। मैं बोला कि क्या हुआ है सर, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। फिर भी मैंने उसको बोला कि बेटा तुम रोना बंद करो, तुमको 630 625 से 630 तक डेफिनेटली आएगा। ये बात मैंने विकास सर को भी बोला था और ज्योति को भी बोला था। सर कैसे आएगा सर, 17 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किया मैं उसको एक ही बात बोला, ज्योति आई नो योर एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट मी शी गॉट 628 मार्क्स। तो जब एक बच्चा जब आपके आंखों के सामने जब प्रिपेयर करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं और जब नंबर ऑफ टेस्ट देते हैं, आपको समझ में आता है कि कितना भी गड़बड़ हो गया उस बच्चा का क्या स्कोर तक पहुंच सकते हैं, आप यकीन कर सकते हो और एसेस कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी कुड एसेस विद ज्योतिष परफॉर्मेंस। सर और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ सर, बच्चे मतलब जब पढ़ाई के दौरान में आपसे शायद कहीं कहीं चीज़ें आपसे शेयर करते होंगे, तो किस तरीका से आप बच्चों को सपोर्ट देते थे? सर देखिए, मैं ऐसा है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं इनको लेके थोड़ा ही नहीं, मैं
ऑलमोस्ट डेली एक बार चाहे 10 मिनट होने से भी मैं इनके साथ में बातचीत करता हूँ। आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ। स्पेशली जब संडे को एएनटीएस का पेपर होता है, पेपर होने के बाद में पेपर कैसा हुआ, इतने मार्क्स आए तो ये कहाँ पे कम, इसमें कम क्यों है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को लेके फिर आपसे भी बातचीत करते थे। फिर और पेपर होने के बाद में स्पेशली आप खुद ही इनको बुला के देखते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ के और सब ठीक करवाते थे। और बच्चों के साथ ध्यान तो रखना, देखिए घर पे आप यहाँ पे जितना ध्यान रख रहे हैं उतना नहीं तो थोड़ा ध्यान घर पे पेरेंट्स को भी रखना बहुत ज़रूरी है। कब बच्चा सो रहा है, कब उठ रहा है, स्पेशली खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई बच्चे होते हैं जो बुक्स लेके बैठ जाते हैं और रात को 2 बजे 3-4 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर सुबह आधा घंटा सोए नहीं, कोचिंग आ जाते हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है। वो भी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बच्चे के साथ में डिस्कस करने से थोड़ा अपने को भी समझ में आता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, या तेरे को इस टाइम में ये करना चाहिए, इतना टाइम में ये करना चाहिए। और कोई चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो मैं आपसे पूछता था कॉल करके सामने से, सर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, इसको कहाँ सुधारें, तो आप मेरे को सजेशन भी देते थे और उस हिसाब से करके आगे भी बढ़े और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो। आप सुनिए, आप यहाँ पे सब पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना बच्चों से हर दिन, चाहे आपके बच्चे आपसे दूर में पढ़ रहे या कितने भी दूर में पढ़ रहे, एक कॉल एवरीडे बच्चों से 10-15 मिनट का बात करिए, बच्चों से पूछताछ करिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ उन लोग का अगर साइकोलॉजिकली थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा हिम्मत दीजिए। आप समझिए कि जब बच्चा का स्कोर अच्छा आता है किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, बट बच्चों को तब कम मार्क्स आता है तब डांटने से ज़्यादा, तब चिल्लाने से भी ज़्यादा, मारने भी ज़्यादा आप सोचिए कि उस बच्चों को आपका सपोर्ट और आपका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बैठिए, बात करिए और बोलिए कि समझाइए कि बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करो, अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। ये जो आपसे अगर मिलता है ना, ये बच्चे का मोरल को बहुत अप कर देता है। और यही चीज़ एक हमारा काम बहुत आसान होने का मेन रीज़न ये है कि हम जितना भी पढ़ाए, जितना भी मेंटरशिप करें या जितना भी टेस्ट लिए, जब घर से प्रॉपर केयर भी मिलता है, पेरेंटल केयर भी बच्चों को जब मिलता है, उस बच्चों का सक्सेस होने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये इस चीज़ में आप अनीता और ज्योति का सिचुएशन में ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया है। एंड नेक्स्ट थिंग सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर बच्चे अभी एमबीबीएस कॉलेज में कैसे कर रहे हैं सर? अच्छा चल रहे हैं। अभी फर्स्ट सेम का असेसमेंट हुआ है इन लोग का, तो अन्नू का तो पूरे कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट मिला है फिजियोलॉजी में। वंडरफुल। और एक में और ऑनर्स मिला है बायोकेमिस्ट्री में शायद। और ज्योति का भी अच्छा चल रहा है, अभी उसका भी 70-80। वंडरफुल। आप देखिए लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस रिजल्ट भी रिसेंटली निकला है और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस रिजल्ट में असम स्टेट का रिजल्ट में टॉप 10 में 5 बच्चे जो है वो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट का बच्चे हैं। आप ये इससे ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ना ओनली एजुकेशन, मतलब आफ्टर पासिंग द प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग एमबीबीएस ऑल्सो, बच्चे हमसे जुड़ के रहते हैं क्योंकि उस तरीका का हम लोग उन लोगों से एक बॉन्ड बना के रखते हैं ताकि वो लोग को समझ में आता है कि अपना जर्नी में ये जो मोरल सपोर्ट हम लोग को ऑलवेज चाहिए। एंड सर, जो पेरेंट्स जो व्यू कर रहे हैं उन लोग के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हो आप उन लोग को, बच्चों को लेके प्लीज? सजेशन देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, आप बच्चा क्लास 10 करने के बाद में आप बच्चे को मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कहीं भी आप बच्चे को डालना चाहते हो तो सबसे बड़े पहले आपकी होती है कि खोज यही होती है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है। अब अपन आसाम में बैठे हैं तो अपन अपने बच्चे को कोटा भेजे या कहीं भेजे तो अकेला बच्चा रहने का, खाने का और स्पेशली लड़कियां जो होती है चिंता रहती है बाहर रहने से। और लोकल गुवाहाटी में अगर आसाम में आप देखने जाते हो तो मेरा तो सजेशन 100% यही है, आपसे बेटर ऑप्शन मेरे को लगा नहीं। क्योंकि मैं एलन में भी गया था, आकाश में भी गया था, तो कहीं पे अपना जैसे इंटीग्रेटेड का जो है वो सही ढंग से टाइमिंग नहीं बैठता है, स्कूलिंग अलग होती है। अपने यहाँ पे सारा चीज़ एक ही जगह पे होता है, बच्चे को 2 जगह भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस पीएनसी एकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत टाइम हमारे से स्पेंड किया है और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किए हैं।
And thank you so much, sir. थैंक यू